हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आज की नई वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को एक्सेल के ऑल फार्मूले के बारे में बताया था कि एक्सेल में कितने फार्मूले हैं, और साथ में मैंने आप सभी को उसमें ये भी बताया था कि सभी फार्मूलों को सीखना ज़रूरी नहीं है, बस उसमें से कुछ ही फार्मूलों को हमें सीखना होता है, और जिन फार्मूलों को सीखना होता है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। यानी कि लगभग हमने 350 MS एक्सेल के फार्मूले आपको दिए थे, उसमें से मैंने सिर्फ और सिर्फ 50 फार्मूले ऐसे लिए थे जिसे मैंने आपको बताया था कि आपको एक्सेल में इन फार्मूलों को इस्तेमाल करना आना चाहिए। तो आज से हम लोग जो है उन्हीं फार्मूलों को पार्ट बाय पार्ट सीखने वाले हैं। वो जो 50 फार्मूले मैंने आपको बताए थे, उन 50 फार्मूलों को एक एक करके पूरा डिटेल में मैं आप सभी को प्रैक्टिकली समझाने वाला हूं, और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी पूरा आसान तरीके से सिखाने वाला हूं। बस ये जो सीरीज चलने वाली है एक्सेल फार्मूले की, इसको आपको जो है पूरा देखना है, तभी जो है आप एक्सेल के 50 फार्मूले अच्छे तरीके से सीख पाओगे। तो ये हमारे MS एक्सेल का टॉप 50 फार्मूले का पार्ट नंबर 1 होगा। इसी तरीके से और भी फार्मूले के ऊपर पार्ट आते रहेंगे, और इस पार्ट के अंदर हम लोग जो है टोटल 4 फार्मूले के बारे में बात करेंगे। पहला है सम, दूसरा है एवरेज, तीसरा है मिन और चौथा है मैक्स। इन फार्मूलों को आप एक्सेल में कैसे यूज करोगे, इस वीडियो के अंदर हम लोग यही पूरा प्रैक्टिकली में सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा। तो आप सभी की प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट की मार्कशीट का एक छोटा सा डेटा बना दिया है, जिसके अंदर मैं आप सभी को ये फार्मूले यूज़ करके दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सेम ऐसा ही डेटा हो तभी ये फार्मूले काम करेंगे। आपके पास चाहे जैसा डेटा हो, उन सभी में जो है ये सारे फार्मूले काम करते हैं। बस आपको यहाँ पर ये समझना है कि इन फार्मूलों को कैसे हम लोग यूज़ करते हैं। अगर आपने इन फार्मूले को यूज़ करना सीख लिया तो डेटा आपके पास चाहे जैसा भी हो, चाहे डेटा बड़ा हो चाहे छोटा हो या फिर जैसा भी हो, आप आराम से वहाँ पर ये सारे फार्मूले यूज़ कर पाओगे। तो सबसे पहले हम लोग जो है सम का फार्मूला लगाना सीखेंगे। तो सम का फार्मूला हम लोग तब लगाते हैं जब संख्याओं को जोड़ना होता है। अगर आप एक्सेल में काम कर रहे हैं और कहीं पर भी संख्याओं को जोड़ने का काम है तो आप वहाँ पर सम फार्मूला यूज़ कर पाओगे। जैसे कि ये जो हमने स्टूडेंट की मार्कशीट बनाई है, अगर इनके हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, SST के टोटल अंक हमको जोड़ने हैं तो उस कंडीशन में हम लोग जो है सम का फार्मूला यूज करेंगे। तो आप सम का फार्मूला यहाँ पर भी लगा सकते हो या फिर यहाँ पर भी लगा सकते हो, जहाँ मर्जी लगाना चाहो वहाँ लगा सकते हो। तो हम जो है यहीं पर लगाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करेंगे। देखिए, आप एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाओ, सबसे पहले आपको इक्वल बटन ही दबाना है, यानी इक्वल का सिंबल पहले आपको लाना है। एक्सेल में जो भी फार्मूला आप लगाओगे सबसे पहले आपको इक्वल ही लगाना है। अगर आप इक्वल नहीं लगाते हो तो वो फार्मूला काम ही नहीं करेगा, इतना आपको ध्यान देना है। इक्वल बटन प्रेस करने के बाद अब आपको यहाँ पर सीधा सीधा टाइप करना है सम। जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पर सबसे ऊपर ही सम का फार्मूला आ जाएगा। आप इस पर डबल क्लिक करके भी इसको एक्टिव कर सकते हो, या फिर जो कीबोर्ड में टैब बटन होता है उसको प्रेस करने के बाद भी ये फार्मूला एक्टिव हो जाता है। तो हम उसको प्रेस करते हैं। देखिए, फार्मूला एक्टिव हो चुका है। अब ये पूछ रहा है कि आपको किन नंबर को जोड़ना है, यानी अब आपको यहाँ पर सेल को सेलेक्ट करना होगा कि आप किन नंबर को जोड़ना चाहते हो। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद शिफ्ट बटन को दबाएंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, यानी कि हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक सेल को जोड़ना चाहते हैं जो भी इसके अंदर डेटा है। तो आप इस तरीके से भी रेंज दे सकते हो, या फिर जो है आप सिर्फ और सिर्फ पहली सेल पे क्लिक करिए, कीबोर्ड में शिफ्ट बटन को दबा करके ड्रैग कर दीजिए, तो भी ये जो है पूरा का पूरा रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। या फिर आप एक काम कर सकते हो कि सीधा सीधा यहीं पर जो है टाइप करना शुरू कर सकते हो। जैसे कि देखिए, ये D4 यानी 4 वाली रो है और D वाला कॉलम है, तो D4 अनुपाते H4 यानी H वाला कॉलम और 4 रो है। तो हम सीधा सीधा यहाँ पर भी टाइप करेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे D और इसके बाद लिखेंगे 4, कॉलन का बटन दबाएंगे इस तरीके से, फिर इसके बाद H4 टाइप कर देंगे। देखोगे यहाँ पर सिलेक्शन ऑटोमेटिक बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करना है। इतना ही फार्मूला आपको लगाना है। आप यहाँ पर देख सकते हो सेम इसी तरीके से सम का फार्मूला लगता है। अब आपको जो है एंटर की को प्रेस कर देना है। तो इन सभी संख्याओं का जोड़ करके जो भी टोटल होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर नीचे वाले स्टूडेंट का भी सम करना है तो आपको अलग से फार्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्सेल में आपको एक सुविधा मिलती है ड्रैग करने की। अगर आप ड्रैग कर दोगे तो ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिक फार्मूला जो है अप्लाई हो जाता है। जैसे कि हमने पहले स्टूडेंट का निकाल लिया है, अब हम सीधा सीधा नीचे की साइड में अगर इसको पकड़ के ड्रैग कर देंगे तो सभी का सम निकल करके आ जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लेके जाओगे तो इस तरीके से प्लस पॉइंट का आपका माउस पॉइंटर बन जाएगा। इसको माउस का लेफ्ट बटन दबा करके ड्रैग कर दीजिए, निकल जाएगा। एक तो तरीका ये है सम करने का। दूसरा तरीका ये है कि आपको होम टैब के अंदर ही ऑटो सम का एक बटन मिलता है, आपको बस इस पर ही क्लिक कर देना होता है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो अब जो है आपको कुछ भी लिखने की या लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑटोमेटिक क्लिक करते ही जो है ऑटो सम हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हो पूरा फार्मूला आपको लगाया मिल जाएगा। तो ये काफी सहूलियत है यहाँ पर आपके लिए। इसके बाद बस आपको एंटर की को प्रेस करना होता है, सम ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर लाने के बाद जो है इस तरीके से ड्रैग कर दोगे तो सभी का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप सम फार्मूला यूज कर सकते हो। और आप इस तरीके से भी जोड़ना चाहो तो जोड़ सकते हो। जैसे आपको 420 जोड़ना है, इसके बाद जो है 340 जोड़ना है और इसके बाद 389 जोड़ना है। इन तीन ही संख्याओं को जोड़ना है। तो इसे आप कैसे जोड़ोगे वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पर आना है और इसके बाद जो है आपको इक्वल बटन दबाना है और इसके बाद जो है आपको यहाँ पर टाइप करना है सम। जैसे इस टाइप करोगे इसके बाद जो है ब्रैकेट को ओपन करके संख्याएं देनी है। यहाँ पर हम इस संख्या को पहले क्लिक करेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, कॉमा, फिर नंबर 2 में इस संख्या को हम लोग क्लिक करेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर जो है इस संख्या को क्लिक करके ब्रैकेट को बंद कर देंगे इस तरीके से। अब जो है हम एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखोगे इन तीन संख्याओं को जोड़ने के बाद इतना आएगा। आप जोड़ करके देख लीजिए। तो इस तरीके से भी अगर आपको अलग अलग संख्याओं को जोड़ना है तो आप सम का फार्मूला यूज़ कर सकते हो। सम फार्मूला बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपको संख्याओं को जोड़ना है तो वहाँ पर सम फार्मूला काम करता है। अगला है फार्मूला एवरेज का। एवरेज फार्मूले को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी भी संख्याओं के बीच का औसत पता करना हो। एवरेज का मतलब औसत होता है, यह आपको पता है। तो अगर हमें कोई संख्याएं दी गई हैं और उन संख्याओं के बीच का अगर हमें एवरेज पता करना है, औसत, तो हम लोग जो है एवरेज फार्मूला यूज करते हैं। तो एवरेज फार्मूले को यूज करने के लिए भी आपको सबसे पहले जो है इक्वल बटन को प्रेस करना है। इसके बाद यहाँ पर टाइप करना है एवरेज। एवरेज जैसे ही आप टाइप करना शुरू करोगे तो जितने भी एवरेज से फार्मूले होंगे नीचे की साइड में आ जाएंगे। आप जो है एवरेज फार्मूले पर क्लिक करिए, इसके बाद इस पर डबल क्लिक करिए, फार्मूला जो है एक्टिव हो जाएगा। अब आपसे ये पूछ रहा है किन नंबर का आप जो है एवरेज निकालना चाहते हैं। तो हम जो है सबसे पहले इन्हीं नंबर का एवरेज निकाल करके आपको दिखाते हैं। यहाँ पर जो है हम लोग रेंज दे दिए हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसके बाद जो है हम लोग ब्रैकेट को बंद करेंगे, इसके बाद एंटर की को प्रेस करेंगे तो इन संख्याओं में से जो एवरेज संख्या आई है वो यहाँ पर आ गई है, आप देख सकते हो। इसके बाद जो है हम इसे इस तरीके से ड्रैग कर देंगे तो इन संख्याओं में से सभी संख्याओं का यहाँ पर एवरेज निकल करके आ जाएगा। इसको जो है हम कंट्रोल जेड करते हैं। और अगर आप एवरेज का फार्मूला यहाँ पर ऑटो सम से लगाना चाहो तो लगा सकते हो। जैसे आप इस पे क्लिक करिए, यहाँ पर आपको मिलेगा एवरेज, आप इस पे क्लिक कर दीजिए तो देखिए यहाँ पर ये सेल पहली बार J4 उठा लिया है, यानी ये वाला। तो हमको जो है यहाँ पर रेंज दे देना है यहाँ से यहाँ तक। फार्मूला हमें लिखना नहीं पड़ा, बस रेंज देना पड़ा, इतना आपको ध्यान देना है। इसके बाद जो है हम लोग कुछ नहीं करेंगे, एंटर की को प्रेस कर देंगे तो इसका एवरेज जो है निकल करके आ जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। और इसको ड्रैग करने के बाद सभी स्टूडेंट के मार्क्स का जो है एवरेज निकल कर आ जाएगा। और इसी तरीके से अगर आपको अलग अलग संख्याओं का एवरेज निकालना हो तो वो भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर निकाल करके दिखा देता हूँ। हम प्रेस करेंगे इक्वल और यहाँ पर टाइप करेंगे एवरेज, ये फार्मूला आ जाएगा। इसको डबल क्लिक करके एक्टिव कर लेंगे। हम चाहते हैं इस संख्या का एवरेज निकले, इसके बाद कॉमा लगाएंगे हम लोग। इसके बाद इस संख्या का एवरेज निकले तो कॉमा लगाएंगे, फिर इस संख्या का एवरेज, कॉमा, फिर इसका। आप देख सकते हो यहाँ पर हमने जो है इसका और इसका इन चारों संख्याओं का एवरेज निकालना चाहते हैं, जिसकी वजह से हमने ये चारों संख्याओं को जो है यहाँ पर दे दिया है कॉमा लगा करके। इसके बाद ब्रैकेट को बंद करके एंटर की को प्रेस करेंगे तो देखिए ये जो हमने चार संख्याएं दी थी, इन चारों संख्याओं का जो एवरेज है, औसत है, वो ये निकल करके आ गया है। तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है एक्सेल में एवरेज फार्मूले को यूज कर सकते हो। एवरेज फार्मूले को बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपको एक से ज्यादा संख्याओं का एवरेज पता करना हो तो आप एवरेज फार्मूला यूज करोगे। अब बात करते हैं अगले फार्मूले के बारे में, जो कि है मिन। मिन का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो मिनिमम होता है, यानी अगर आपको ढेर सारी संख्याएं दी गई हैं उसमें से आपको सबसे छोटी संख्या को निकालना है, यानी सबसे छोटी संख्या पता करनी है, तो आप मिन फार्मूले को यूज कर सकते हो। तो मिन फार्मूले को यूज करने के लिए आपको जो है कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करना है।
है और यहाँ पर लिखना है MIN। मिन जैसे ही आप लिखोगे तो ये मिन वाला फार्मूला ऊपर आ जाएगा। टैब बटन को दबाकर भी एक्टिव कर सकते हो या फिर इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। इसके बाद जो है मिन फार्मूला एक्टिव हो चुका है। अब ये पूछ रहा है आप किन नंबर्स के जो है मिनिमम नंबर निकालना चाहते हो, यानी कौन से वो नंबर हैं आपको सिलेक्ट करके बताना है, उनमें से आप सबसे छोटे नंबर निकालना चाहते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये जो हमने सम किया है इसी में से जो सबसे छोटा संख्या है यानी सबसे छोटा जो नंबर है उसी को निकाल करके दिखाते हैं आपको। तो यहाँ से हम जो है पूरा का पूरा इस तरीके से रेंज दे देंगे कि भैया एक्सेल को हम लोग कहेंगे कि भैया एक्सेल हमको जो है यहाँ से यहाँ तक में से सबसे छोटी संख्या निकाल करके दे दीजिए। तो एक्सेल भैया आप समझ गए हैं। अब ब्रैकेट बंद कर दीजिए आप और एंटर की को प्रेस करिए। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या यही है 176। आप देख सकते हो वो हमें जो है एक्सेल भैया ने निकाल करके दे दिया है। इसी तरीके से अगर आपको इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या पता करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। इक्वल यहाँ पर टाइप करेंगे हम लोग मिन, इसको एक्टिव कर लेंगे। ये सारे नंबर दे देंगे हम कि एक्सेल भैया इन सभी नंबर में से सबसे छोटा नंबर हमको निकाल करके दे दीजिए। तो एक्सेल भैया समझ गए हैं। ब्रैकेट को बंद कर दीजिए आप, इसके बाद एंटर की को प्रेस कर दीजिए। तो एक्सेल भैया ने हमें बता दिया है कि बाबू इन सभी में से जो है सबसे छोटा नंबर 33 है। तो देखा आपने किस तरीके से मिन फार्मूला काम करता है। मिन फार्मूले को बस आपको इतना ध्यान देना है कि अगर आपको कोई संख्या में से सबसे छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि अगर आपको ढेर सारी संख्याएं दी गई हैं और आप ये पता करना चाहते हो कि उन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो आप जो है मिन फार्मूले को यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं मैक्स फार्मूले के बारे में। तो देखिए मिन मीन्स होता है सबसे छोटा, मैक्स में मतलब होता है सबसे बड़ा यानी मैक्सिमम। अगर आपको कोई संख्या दी गई है और आपसे ये पूछा गया है कि इन संख्या में से सबसे बड़ी संख्या आप हमें बताइए, तब जो है आप मैक्स फार्मूले को यूज करोगे। तो मैक्स फार्मूले को भी यूज करने के लिए सबसे पहले हमें जो है कीबोर्ड से इक्वल बटन को प्रेस करना है और इसके बाद जो है यहाँ पर टाइप करना है MAX। जैसे ही आप मैक्स टाइप करोगे तो यहाँ पर ये फार्मूला आ जाएगा। टैब बटन दबा करके इसको एक्टिव कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपसे नंबर पूछा जा रहा है कि आप किन नंबर का यानी किन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या को निकालना चाहते हैं। तो हम फिर से जो है इसी सम वाले को दे देते हैं कि भैया एक्सेल ये जो संख्याएं हैं इसमें से सबसे बड़ी संख्या हमको निकाल करके दीजिए। तो हमने रेंज देने के बाद जो है ब्रैकेट को बंद कर देना है। इसके बाद जो है एक्सेल समझ गया है कि आप जो है सबसे बड़ी संख्या निकालना चाहते हैं। जैसे ही आप एंटर की को प्रेस करोगे तो देखिए सबसे बड़ी संख्या जो है हमको निकाल करके एक्सेल ने दे दिया है। आप ये जो संख्याएं हैं इसमें देख सकते हो सबसे बड़ी संख्या यही है 420। इसी तरीके से अगर आपके पास ढेर सारी संख्याएं हैं और आप इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या पता करना चाहते हो तो वो भी आप सेम इसी तरीके से कर सकते हो। बस कीबोर्ड में सबसे पहले आपको इक्वल ही लगाना है, इसके बाद आपको टाइप करना है मैक्स। जैसे ही आप मैक्स टाइप करोगे फार्मूला आ जाएगा, इसको एक्टिव कर लीजिए। अब आपको जो है वो रेंज देनी है जहां पर वो संख्याएं हैं, यानी कि आपको बताना है कि इसी में वो संख्या है, इसी में से हमको सबसे बड़ी संख्या निकाल करके रिजल्ट में दीजिए। तो एक्सेल समझ गया है कि क्या आपको निकालना है और कहां से निकालना है। इसके बाद जो है ब्रैकेट को बंद करने के बाद एंटर की को प्रेस करिए। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं इसमें जो है सबसे बड़ी संख्या 98 ही है। 98 से ऊपर कोई भी यहाँ पर जो है संख्या नहीं है। तो इस तरीके से आप मैक्स फार्मूले को भी यूज कर सकते हो। मैक्स फार्मूले को यूज करते वक्त बस आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके पास ढेर सारी संख्याएं हैं और उसमें से आप सबसे बड़ी संख्या को जो है पता करना चाहते हो कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो मैक्स फार्मूला काम करता है। देखिए दोस्तों ये जो मैंने फार्मूले बताए हैं ये ज्यादातर यूज में होते हैं, तो इन्हें आपको जो है पूरा अच्छे तरीके से सीख लेना है। और मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा है तो मेरे कहने से आप इस वीडियो को एक बार और जरूर देख लीजिएगा, और जब आप दूसरी बार इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूं कि सम, एवरेज, मिन, मैक्स कोई भी फार्मूला लगाना हो आप कभी भी भूल नहीं सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर करिएगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।